नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हम अपने जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं। अर्थात पहले बचपन में हमारा जन्म होता है, फिर हम बाल्यकाल में प्रवेश करते हुए विद्यालय में जाकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात हम अपने लिए कार्य क्षेत्र ढूंढते हैं। कार्य क्षेत्र में हम सेवा में भी जा सकते हैं और व्यापार में भी जा सकते हैं। तत्पश्चात हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, जिसमें हमारा विवाह होता है और उसके अंतर्गत हम वैवाहिक जीवन को जीते हुए अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। उसके पश्चात बच्चे बड़े होते हैं, उनकी शिक्षा का प्रबंध हम करते हैं और बच्चों के वैवाहिक कार्यक्रम में हम लग जाते हैं। बच्चों के विवाह होने के पश्चात फिर नाती पोती, नातिन पोता, उनको सबको देखकर हमारा हृदय प्रसन्न हो जाता है। यह ऐसी अवस्था आ जाती है जब हम वृद्धावस्था में प्रवेश कर जाते हैं और अंत में वह समय आता है जब हम संसार को अलविदा कहकर इस मोह भरी सांसारिक रीति से विदा ले लेते हैं। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह सब अनिवार्य है, लेकिन उसके साथ साथ भगवत भजन, भगवान का स्मरण, प्रभु की पूजा, वर्शिप ऑफ गॉड, ये सब भी अति आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद प्रवचनों के अनुसार भगवान की भक्ति ही जीव का एकमात्र धर्म है, शेष धर्म आडंबर है। इसमें यह भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही जीव का एकमात्र धर्म है, शेष धर्म आडंबर है। और इसमें असली धर्म और नकली धर्म के बारे में तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी उपदेश दिया है, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। मैंने आप लोगों को सुनाया था कि भगवान में आसक्ति बढ़ानी चाहिए, अर्थात हमें भजन आदि में, चिंतन आदि में, आध्यात्मिक ध्यान आदि में अपने समय को बढ़ाना चाहिए, अपने प्रेम को बढ़ाना चाहिए। और यह प्रेम, यह आसक्ति अनेक प्रकार की हो सकती है, जैसे स्त्री पुरुष से आसक्ति। श्रील रूप गोस्वामी यह उदाहरण देते हैं कि हे भगवान, जैसे एक युवक स्वाभाविक रूप से एक युवती से आसक्त होता है और एक युवती स्वाभाविक रूप से एक युवक से आसक्त होती है, उसी प्रकार आपसे हमारी आसक्ति कब होगी प्रभु? स्त्री पुरुष के बीच आसक्ति को सिखाना नहीं पड़ता, इसे स्वाभाविक, प्राकृतिक, अगर मैं कहूँ कि बिना किसी सोचे समझे प्रकृति के अनुसार हम आसक्ति में पड़ जाते हैं। कहते हैं युवतीनाम यथा योनि। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में सभी प्रकार से यही समझाते हैं कि किस प्रकार इन मूर्ख लोगों की आसक्ति भगवान में हो। यदि यह आसक्ति, यह प्रेम विकसित हो जाती है, उन्हें इस मृत्यु संसार से मुक्ति मिल जाती है। अर्थात मृत्यु संसार वत्रमनी दो बातें हैं, एक भगवान में आसक्ति और दूसरी यह मृत्यु संसार, अर्थात बनावटी संसार। आपके सामने ये दो मार्ग हैं और मनुष्य जीवन में आपके पास अवसर हैं कि आप इनमें से कौन सा मार्ग चुनेंगे। इसीलिए भगवान स्वयं आकर हर प्रकार से समझा रहे हैं। जितने वैदिक शास्त्र हैं उनमें भगवान के विषय में ही समझाया जाता है, उनमें अन्य किसी विषय की चर्चा नहीं की। वेदेश्च संवैर हमें वेद्यो, जितने भी वेद वेदांत हैं, 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, अर्थात 18 पुराण हैं,
रामायण है, महाभारत है, अनेक प्रकार के वैदिक शास्त्र हैं, वेदांत सूत्र हैं। तो इन सब का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि जो बद्ध जीव इस भौतिक जगत में आकर अनेक प्रकार से कष्ट उठा रहे हैं, अनादि कर्म फले पड़ी भावारणम जले, उन्हें यहाँ से मुक्ति मिल जाए। सबसे अच्छी प्रार्थना के संबंध में भी प्रभु कहते हैं, यह संसार समुद्र के समान है और जीव इसमें गिर गया है। समुद्र में गिरने के बाद व्यक्ति चाहे कितना भी कुशल तैराक क्यों ना हो, उसे बाहर निकलने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा और फिर भी निश्चित नहीं है कि वह बाहर आ सकेगा अथवा नहीं। समुद्र में अनेक प्रकार की विपदाएं होती हैं। यदि किसी के हाथ पैर बांधकर उसे समुद्र में फेंक दिया जाए तो उसकी जिस प्रकार अवस्था होती है, इस संसार में हमारी वही अवस्था है। हम लोग इस भव समुद्र में, इस सागर में गिर गए हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु हमें सिखा रहे हैं, अयि नंद तनुज किणकरम पतितम माम विस्मे भवा बुद्ध्यो कृपया तव पाद पंकज कंज स्थित धूलि सदृशम चिंत्य। हमें सदैव यह प्रार्थना करनी चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र यही प्रार्थना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें भगवान के 3 शब्द हैं, एक कृष्ण है, एक राम है और एक हरा शब्द है। कृष्ण एवं राम भगवान के संबोधन हैं तथा हरे अर्थात हरा शब्द का संबोधन हे हरे, कृष्ण परम ब्रह्म है जो सबको आकर्षित करते हैं, तथा राम का अर्थ भी पर ब्रह्म है अथवा जो भोक्ता है। यहाँ राम का आशय श्री रामचंद्र अथवा बलराम दोनों हो सकते हैं। राम और बलराम में कोई अंतर नहीं है। भगवान के अनेक रूप हैं। अद्वैत मच्युतमना दिमन्मंत रूपम। शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि जिस प्रकार समुद्र में उठने वाली लहरों को कोई गिन नहीं सकता, उसी प्रकार से भगवान के अनेक अवतार हैं जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। यह असंभव है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। भगवान का राज्य भी बहुत बड़ा है और उसका पालन करने के लिए भगवान को अनेक अवतार ग्रहण करने पड़ते हैं। भगवद गीता में, श्रीमद् भागवत में तथा वैदिक ग्रंथों में यह सब समझाया गया है। वैदैश्च संवैर्हमेव वेद्यो। सभी वेदों का यही उद्देश्य है कि किस प्रकार इस संसार में गिरे बद्ध जीवों को मुक्त किया जाए। 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक बद्ध जीव और एक मुक्त जीव। मुक्त जीव वैकुंठ लोक में रहते हैं। उनकी संख्या बहुत अधिक है। यह जो भौतिक जगत हम देख रहे हैं, यह एकांशेन स्थितो जगत, यह एकांश है। जो ब्रह्मांड आप लोग देख रहे हैं, यह केवल एक ब्रह्मांड है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। शास्त्रों में हमें यह ज्ञान मिलता है। इसी प्रकार यह भौतिक जगत भी भगवान का विराट शरीर है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। यह एक बार प्रकट होता है, कुछ दिन ठहरता है और फिर विलीन हो जाता है। यह चलता रहता है। किंतु इसके अतिरिक्त और एक जगत है जिसका नाम वैकुंठ धाम है। परस्त स्मात्, हमें वहाँ जाना चाहिए। इस संसार में हमें अपने कर्म के अनुसार जो भी शरीर मिलेगा, कुछ समय बाद वह नष्ट हो जाएगा। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। इसलिए भगवान स्वयं आकर समझा रहे हैं, यह कोई परिकल्पना नहीं है, मनोधर्म नहीं है, यह सत्य है, वास्तविक वस्तु है। भगवान आपसे झूठ बोलने नहीं आते हैं। भगवान कहते हैं, अश्रद्ध दाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप। अर्जुन,
मैं जिस धर्म के विषय में बता रहा हूँ, यदि इसमें किसी व्यक्ति की श्रद्धा नहीं है तो उसे जीवन में क्या लाभ होगा? लाभ होगा अप्राप्य माम, अर्थात वह मुझे प्राप्त नहीं कर सकेगा। माम भगवान स्वयं कह रहे हैं कि वह मुझे प्राप्त नहीं कर सकेगा। वह पुनः इस चक्र में फंस जाएगा, अर्थात मृत्यु संसार वर्तमानी। इस प्रकार से हमने देखा कि हमें अपने जीवन में भगवत भजन, परमात्मा की प्रार्थना, ईश्वर की स्तुति और पूजा पाठ के लिए भी समय निकालना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की व्याख्या को समाप्त करता हूँ और आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि यदि आपको मेरे ये परम पूजा के शब्द पसंद आए, अच्छे लगे, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी परिवारजनों के लिए शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करता हूँ। आप सदैव सुखी, स्वस्थ, समृद्ध, प्रसन्न एवं धनी रहें। प्रभु की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।